हाँ हेलो। ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 11 है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, देखो कल किया था ये डिस्कस, कि मान लो आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका यहाँ पर जो है वो जेड एक्सिस में ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब कोई अगर चार्ज पार्टिकल एंगल से एंटर करता है, मान लो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है ऐसे एंगल से, और मैग्नेट ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है हमारा जो पेन का डायरेक्शन है, ठीक, और ये एंगल थीटा है, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्या होगा, इधर वी कॉस थीटा होगा, इधर वी साइन थीटा होगा। कल बताया था वी कॉस थीटा की वजह से ये सर्किल में ऊपर जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और सर्किल में घूमेगा क्यों, क्योंकि ये वी साइन थीटा के ड्यू टू, समझ गए ना। तो जिसर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे ये जेड एक्सिस में है तो इसी के अबाउट ऐसे जाएगा, एक्सिस यही होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है तो फिर ऐसे जाएगा, तो हमारा एक्सिस ये होगा, ठीक। इसी को हम अगर यहाँ पर पहले आप हेडिंग डालें, उसमें लिखें व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट एन एंगल टू द फील्ड, when charged particle is moving at an angle to the field other than 0 degree, 90 degree or 180 degree और 180 डिग्री। तो जैसा कि हमने आपको अभी डायग्राम में यहाँ समझाया था, ये वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस बना लें, और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ठीक। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन को है और आपका चार्ज पार्टिकल ये एंटर कर रहा है वी वेलोसिटी से, थीटा एंगल है, इसके कंपोनेंट ले लिए, ये कंपोनेंट होगा वी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट होगा वी साइन थीटा। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है बी, इसी के अबाउट ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्किल में घूमता जाएगा ऊपर को, ठीक है। वी कॉस थीटा के ड्यू टू अब बढ़ जाएगा, वी साइन थीटा इसको सर्किल में घुमाएगा। हमेशा जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को एक्सिस के अबाउट, उसके एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन होता है। बना लिया डायग्राम, लिखें सपोज वेलोसिटी v, सपोज वेलोसिटी v of the charge particle, suppose velocity v of the charge particle carrying plus q charge, carrying plus q charge makes an angle theta with the magnetic field b, with the magnetic field b which points along z direction, which points along z direction. Resolve velocity into two component, resolve velocity into two component v cos theta along the direction of field, resolve the velocity into two component v cos theta along the direction of field and v sin theta along the perpendicular direction. ये हो गया v sin theta, ये v cos theta, and v sin theta along the perpendicular direction. देखा, देखिए the component v cos theta, the component v cos theta along the direction of field remains unaffected, वो अफेक्टेड नहीं होगा। The component v cos theta along the direction of magnetic field remains unaffected. Hence charged particle continue to move, hence charged particle continue to move
with velocity v cos theta, with velocity v cos theta along the direction of field, velocity v cos theta along the direction of field. समझ गए होंगे बात को। नेक्स्ट पैरा में लिखें कंपोनेंट v sin थीटा, कंपोनेंट v sin थीटा gives rise to a force QVB sin थीटा। आपको फार्मूला फोर्स का मालूम है, फोर्स QVB sin थीटा, Q वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड और sin थीटा। ड्यू टू दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ड्यू टू दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ whose radius and time period are given by आपको कल बताया था कि सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कौन। अब यहाँ पर कौन देगा सेंटीपिटल फोर्स? QVB sin थीटा। तो जो यहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो QVB sin थीटा हो रहा है, ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या था? mv²/r। यहाँ v की जगह v sin थीटा, mv²/r। समझ गए ना? तो v sin थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, रेडियस का फार्मूला बन गया mv sin थीटा अपान QB। ठीक, जब प्योर सर्कुलर मोशन था तब रेडियस का फार्मूला था mv/QB, यहाँ पर mv sin थीटा अपान QB। दूसरा टाइम पीरियड का फार्मूला, टाइम पीरियड जो t है वो वैसे भी आपको मालूम वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, तो फार्मूला सेम आएगा। फार्मूला क्या होगा टाइम पीरियड का? 2πr अपान, यहाँ v है, v की जगह v sin थीटा, तो 2π डिनोमिनेटर में v sin थीटा, r की वैल्यू पुटअप करेंगे वाली mv sin थीटा अपान QB, तो v sin थीटा कैंसिल हो गए। वैसे भी ध्यान रखना कि टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, 2πm अपान QB, ये बन गया। कल आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाला था तो वो उसमें वेलोसिटी नहीं आती थी, ठीक है ना? तो टाइम पीरियड का फार्मूला और रेडियस का फार्मूला दोनों लर्न रखें। यहाँ पर ये जो पाथ है ना, जो हमने ये बनाया है, ये हेलिकल पाथ होगा, हेलिकल पाथ। और एक बात ध्यान रखना, ये तो आपने बना ही लिया होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देखें, मान लो ये x एक्सिस है, ये y है, ये z है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तब मालूम क्या होगा? तब v वेलोसिटी ये ले लो, ये थीटा ले लो, इस तरफ हो गया v cos थीटा, इधर हो गया v sin थीटा, तब ऐसे मूव करेगा। हमने आपको अच्छी तरह से ये बात बता दी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी को एक्सिस बनाते हुए चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। समझ में आ गई ना बात? ये y में होगा तो y के अबाउट, z में होगा तो z के अबाउट, x में होगा तो x के अबाउट मूव करेगा। बना लिया डायग्राम? वो वैसे ही डायग्राम है, ये x में है, वो z में था, और क्या। यहाँ पर नीचे नोट करें, पार्टिकल नेक्स्ट, particle will move on a helical path, particle will move on a helical path whose axis will be parallel, whose axis will be parallel to the magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल, यही एक्सिस है। ठीक, क्या लिखा? पार्टिकल विल मूव हेलिकल पाथ whose axis will be parallel to the magnetic field। आपने इसमें एक टर्म 10th में पढ़ा होगा, पिच, याद है? पिच,
पिच क्या होता है, स्क्रू गेज से रिलेटेड था। ये होता वैसे पिच है, कोई भी चीज़, जैसे ये पेन है, ये तो सूख जाए, ये पेन है, जैसे आप अगर इसको एक राउंड यहाँ घुमाएं तो जितनी इसकी कॉर्नर आगे बढ़ेगा नोक, वो पिच कहलाती है। यहाँ पर पिच क्या है, जब ये एक, जैसे ये आपका यहाँ से स्टार्ट किया और एक सर्किल जब कंप्लीट हुआ तो ये इतना ऊपर उठ गया, तो ये डिस्टेंस पिच कहलाएगी। समझ गए ना। तो नेक्स्ट लिखें पॉइंट पिच, लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द चार्ज पार्टिकल along the distance traveled by the charged particle along the direction of magnetic field in one revolution is called distance traveled by the charged particle along the direction of magnetic field in one revolution is called the pitch of helical path. The pitch of helical path, देखिए यहां से स्टार्ट किया, सर्किल में घूम के फिर यहाँ आया, तो इतनी हाइट चलाइए किधर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो पिच कहलाएगा। ठीक, तो पिच डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फार्मूला आपको मालूम है, पिच डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, v cos थीटा, और टाइम 2 पाई m अपान क्यू बी। इससे न्यूमेरिकल में आप पिच निकालेंगे, है न्यूमेरिकल में यूज होता है। यहाँ पर हमें एक जरा पॉइंट बता सकते हैं, जो पुराना डायग्राम हमने बनाया था वो ये था, मैग्नेटिक फील्ड था वाइड, ये जेड डायरेक्शन में लिया था हमने मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाई था। तो ये आप ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ठीक है। ये हमारा नीचे एक्स वाई प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड में, ठीक। अगर आप इसको ऊपर से व्यू लें, प्रोजेक्शन बोलते हैं, तो इस हेलिकल पाथ का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर कैसा दिखेगा, सर्किल दिखेगा, सर्किल दिखेगा ना, ऐसे घूम रहा है ना, तो ऊपर से देखोगे तो सर्किल, हाँ 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 हाँ, तो वो सर्किल दिखेगा, ठीक। लेकिन इसका प्रोजेक्शन अगर वाई जेड प्लेन पर लेके और इधर से देख रहे हैं तो बता सकते कैसा दिखेगा। ये टिपिकल चीज है, ऐसे ये मालूम है साइन और कॉस कर्व बनेंगे, इनका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो ऐसे करके देखो, ऐसे करके दिखेगा, साइन कॉस कर्व बनते हैं, नीचे नोट कर लो, हालांकि बोर्ड में नहीं पूछेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ पाथ इनटू, प्रोजेक्शन ऑफ पाथ इनटू एक्स वाई प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ पाथ इनटू, नहीं, इनटू एक्स वाई प्लेन will be circle while along yz and xz plane will be sinusoidal। sinusoidal मतलब साइन और कॉस, sinusoidal, SINOSODIAL। वो मालूम क्या है कि जैसे ये सर्किल ऐसे बन रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, मतलब इधर जब देखेंगे तो उसका जो है जरूर वो ऐसे है, लेकिन वो इस लाइन पर जो प्लेन पर बनेगा वो ऐसे प्रोजेक्शन मतलब शैडो, एक तरह से समझ गए ना, कि जैसे ऊपर से शैडो जो बनेगी वो सर्किल में दिखेगा, लेकिन अदर दो प्लेन पर अगर आप देखेंगे तो वो साइनोसोडियल बनेगा। देखो आपने ये जो आर्टिकल किया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे ध्यान दें, जैसे हमारी ये टेबल है, इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है पूरे में, जो चार्ज पार्टिकल आपने प्रोड्यूस कराया है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कराया है, और वो यहाँ से जैसे देखो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ तो ऐसे घूमने लगेगा सर्किल में। अगर हेलिकल हुआ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड आगे है तो फिर ऐसे जाने लगेगा ऐसे करके,
समझ गए ना। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और बाउंड्री उसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना, सिलेबस में फिलहाल यूनिफॉर्म, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, बाउंड्री ये है, ओके। अब हमने मान लो यहां से एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर करा दिया, ठीक, किधर लगेगा फोर्स? प्लस क्यू का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर बताएं कि किधर जाएगा, अप या डाउन? फोर्स किधर लगेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस पर फोर्स किधर लगेगा? आप ऊपर को कि नहीं, अपवर्ड। तो ये जो प्लस पार्ट, इसको हम थोड़ा नीचे बना ले रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज अगर बाहर से v वेलोसिटी से एंटर कराएंगे तो जरा ध्यान देना, ये घूम के फिर यहाँ वापस आ जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए कंप्लीट सर्किल नहीं बनेगा, इसका सेंटर यही होगा, रेडियस वही होगी जो आप वहां पर लिखते आए हैं, R इज इक्वल टू mv/qb, टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। नहीं, वो तो एंगल पर था, वो अलग चीज थी, वो मैग्नेटिक फील्ड से तो ये 90 पर ही है, लेकिन फील्ड का रीजन इधर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से है, क्रॉस का मतलब आपको मालूम है, अगर निगेटिव होता तो नीचे चला आता। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो ये रहेगा उसका जो टाइम होगा वो 2πm की जगह πm/qb हो जाएगा। अरे हाफ ही तो सर्किल बना है, वो तो कंप्लीट सर्किल का था ना, टाइम पीरियड हाफ हो गया, समझ गए ना? नहीं, रेडियस क्यों होगी हाफ? रेडियस तो उतनी रहेगी, टाइम इतना रहेगा, समझ गए ना? क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, समझ गए ना? अच्छा, अब जरा ये बताओ, मान लो इसको जरा सीख लें फिर बना लेना, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, इसको हमने एंगल से डाला, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से कहीं से एंगल ले लें, ठीक है ना? तो वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के 90 पर है, ये ध्यान रखना, समझ गए ना? अरे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और ये चार्ज पार्टिकल प्लेन में जा रहा है, बस ये है कि बाहर से एंट्री करा रहे हैं बाउंड्री पर, एंगल पर, समझ गए ना बात? जैसे हमने मान लो यहाँ एंगल पर एंट्री करा दी है तो 90 डिग्री पर है, बात समझ गए ना? किससे 90 डिग्री पर है वेलोसिटी? मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर, ठीक। फोर्स अभी आपने बताया अपवर्ड लगेगा। इसको बनाने के लिए एक बहुत इजी मेथड है, एक सर्किल बनाओ और इसमें देख लो, ये जब ऊपर को जाएगा तो यहाँ हमने देखो इसके पैरेलल लाइन ड्रा की, ये दोनों पैरेलल, इसके ठीक सामने ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि आर्क बनाते हुए या ऐसे बाहर निकल जाएगा, समझ गए ना? इसका सेंटर नेचुरल है कहीं यहाँ पर होगा, ये आर का काम करेगा, ठीक है। और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तुम्हें आर्क की निकालनी पड़ेगी, जैसे आपने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, जरा बताना, ये हमारा थीटा जो है, ये लाइन हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है, हम ये वाला थीटा ले रहे हैं, तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, ये दोनों 90 पर है, तो ये थीटा हो गया। अब ये टोटल एंगल कितना हुआ? 2 थीटा, तो आर्क निकल आएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, उससे टाइम निकलेगा, टाइम क्या होगा? आर्क अपॉन स्पीड, रेडियस वही रहेगी, रेडियस का एक ही फार्मूला mv/, टाइम का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कितने टाइम पीरियड रहा है। आगे बात समझ में? एक केस और हम बता दे रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज की बजाय अगर हमने निगेटिव चार्ज लिया तब किधर जाएगा? तब डाउनवर्ड। जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स ये लग रहा था, अब इसमें क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर हो गई, फोर्स किधर लगा? नीचे को, नीचे यहाँ पर देखें, जैसे हमने एक सर्किल बनाया, तो ये लाइन को चेक करो जरा, ये लाइन नीचे आएगा इसलिए हमने ऊपर टेंजेंट डाला, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, समझ गए ना? इसके ठीक सामने यहाँ से निकलेगा, तो क्या करेगा? ऐसे जाके सर्किल बनाते हुए ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक। इसका सेंटर यहाँ पर होगा, ये, ठीक। ये हमने जैसे वर्टिकल से थीटा लिया, यहाँ भी थीटा ले लिया, ये देखो यहाँ पर ये लाइन दोनों आपस में 90 हैं और ये आपस में 90 हैं, इसलिए ये भी थीटा, आर्क निकल आएगा, कितना होगा अंदर वाला आर्क? 2π - 2 थीटा,
उससे आर्क निकाल कर तब टाइम निकाला जाएगा। यानी यहाँ पर जो टाइम होगा वो आर्क बाई रेडियस होगा। हाँ ये बता दें, ये जो केस हमने बनाए हैं ये, हाँ सॉरी, ये तो थीटा निकलेगा, कोई बात नहीं। ये हमारा जो टाइम होगा वो आर्क जो बनेगा ये वाला, हमने थीटा का लिख दिया, आर्क अपान स्पीड, ठीक है ना, ये फार्मूला लगेगा। हाँ ये ध्यान रखना, ये कोई भी केस बोर्ड में नहीं पूछे जाए, समझ गए ना बात, ये नहीं पूछे जाते हैं, ये कम्पिटिटिव मैटर है। अगर आप अदर किसी उसमें देखेंगे एग्जाम में तो वहाँ पर आए, थोड़ा जल्दी बनाना। वैसे हम कुछ मैटर बता रहे हैं, आप चाहें तो बाद में बना लेना। ये जो बता रहे हैं ये बोर्ड के लिए करना है आपको। हाँ देखें, मान लो सेम केस है, बस इसमें फर्क ये है कि इसकी जो थिकनेस है डी वो जस्ट रेडियस के इक्वल है, ठीक है, जस्ट इक्वल। रेडियस क्या है, आर इज इक्वल टू एम बी बाई, यहाँ से समझ में आएगा। मान लो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो फिर मालूम क्या, ये ऐसे आके सीधे ऊपर को चला जाएगा टेंजेंट होते हुए, वापस नहीं आएगा। थोड़ा सा भी अगर ये ज़्यादा हुआ, जस्ट इक्वल, थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो बैक हो जाएगा तुरंत, क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना आगे। तो ये क्या होगा, अगर ये जस्ट जो है यहाँ पर जो थीटा डेविएशन बोलते हैं, हमने डेविएशन यहाँ नहीं बताया, यहाँ पर डेविएशन कितना है जरा बताना, 180 डिग्री ऐसे गया और चार्ज पार्टिकल ऐसे वापस, ठीक है। कम्पिटिटिव में इनके भी पूछ सकते कहीं पर कि डेविएशन इसमें कितना हुआ, वो आप निकाल लें एंगल कितना डेविएट हो रहा है, वही एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ ऐसे आएगा और जस्ट ऐसे चला जाएगा ऊपर को, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, इस मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस डी रेडियस के इक्वल है, जस्ट थोड़ा भी रेडियस से ज़्यादा हुआ तो वापस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर थीटा, थीटा मतलब डेविएशन है, हाँ 90 डिग्री है। ये बना लिया आपने, ठीक, कोई बात नहीं, बाद में बना लेना। ये समझ गए, एक केस और समझ लें, ठीक है, फिर हमारा टॉपिक यहाँ से चेंज हो जाएगा। अगर मान लो ये थिकनेस जो हमने बनाई है फील्ड की, ये रेडियस से कम है, तब क्या होगा, ई लेस देन आर। एक केस ये और ये ध्यान रखना है आपको जरूर, जरा देखना, ये प्लस क्यू चार्ज जा रहा है। अब मालूम क्या होगा, जैसे ये सर्किल बना रहे तो मान लो यहीं तक थी थिकनेस, तो फिर यहीं से आर्क बना के और टेंजेंशियली चला जाएगा सीधे, मतलब समझ गए होंगे, ऐसे आएगा और आर्क बनाते हुए इधर को चला जाएगा। ये इसका सेंटर रेडियस का यहाँ कहीं होगा, ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, इससे परपेंडिकुलर डालो। एक न्यूमेरिकल तुम्हारे यहाँ है, उसमें उन्होंने ये वाला डेविएशन पूछा है, ये डेविएशन, ठीक, जरा देखना, ये ए पॉइंट पर एंटर किया, ये पॉइंट सी ले लिया, ये बी ले लिया, तो जो अंदर एंगल से तो डेविएशन नहीं, हम नहीं देख रहे हैं, ये एंगल थीटा है, ठीक है। यहाँ पर पूछते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना डेविएट हो गया, वो ये वाला कैलकुलेशन करवाया करते हैं, ए बी कितना है, तो जरा बताएं ए बी कितना होगा। ए बी होगा, वो थोड़ा टिपिकल है, समझ के करना, ओ से ए तक लेंथ माइनस ओ बी, अरे ये लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दो तो ये निकल आएगी, ए बी निकल आएगी ना, ए बी आपकी बुक में न्यूमेरिकल है इस पर एक, तो ए बी होगा ओ ए माइनस ओ बी। ओ बी क्या है, आर कॉस थीटा, क्योंकि ये आर है और ये आर है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ओ से ए तक आर है, ठीक है ना, ओ ए, और ओ सी भी आर है, ये भी, तो कॉस थीटा लगा दो इसका कंपोनेंट इस तरफ, तो क्या होगा, आर कॉस थीटा, यानी आर माइनस आर कॉस
थीटा, तो आर आप कॉमन ले लें, 1 माइनस कॉस थीटा, इतना इसके अंदर डेविएशन हो जाएगा। ए बी का कैलकुलेशन निकलवाते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो ये कितना डेविएट हो जाएगा। समझ गए होंगे ना बात। हमने इस आर्टिकल में जो आपको कराया है जो टॉपिक, इससे रिलेटेड अब केवल साइक्लोट्रॉन है, ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन है, और बाकी लॉरेंज फोर्स आगे स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए ना बात, कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना फोर्स लगता है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हम लोग, इसको क्लोज कर दें।